हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय। एमपीपीएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निकाली गई है और इसमें टोटल 153 पद निकाले गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इस वैकेंसी की कि इसमें आपकी कोई भी लिखित एग्ज़ाम नहीं होगी। आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में ही हम जानेंगे। सारी डिटेल इसमें हम देखेंगे कि क्या आपको इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या एज क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य रूप से इसमें लगेंगे। तो इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के पहले आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको कोई भी आगे परेशानी ना हो। तो एमपीपीएससी के द्वारा यह वैकेंसी जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए निकाली गई है और यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट है ये। और यह जो पोस्ट है वो केवल महिलाओं के लिए है, पर यदि आयोग को कोई भी योग्य महिला कैंडिडेट नहीं मिलती है तो वो इन महिलाओं के स्थान पर पुरुषों की अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। ये ऐसा इसमें लिखा गया है। तो चलिए हम चलते हैं, सारा इसमें सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में लिखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन इसमें आपके लिए मांगा गया है। तो इसमें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा मांगा है और इसके स्थान पर सीपीएस डिप्लोमा भी चल जाएगा। और यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी भी इसमें मान्य होंगे इस आवेदन के लिए। और यदि आपके पास कोई संबंधित विषय में कोई सुपर स्पेशलिटी डिग्री या डिप्लोमा है तो वो भी चल जाएगा। और सबसे अनिवार्य इसमें अगर अर्हता की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन मांगा है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। आगे चलते हैं तो देखिए, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन इसमें मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए तो अनिवार्य है, पर जो बाहरी कैंडिडेट्स हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं वो तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ही लें रोजगार कार्यालय में, क्योंकि वो तो हर जगह काम में आ ही जाता है। और यदि आप कोई सरकारी सर्विस में अगर हैं, स्वशासित संस्था में यदि आप कार्य करते हैं तो यदि आप वहाँ का अनापत्ति प्रमाण पत्र लगा देंगे तो भी आपको रोजगार कार्यालय में पंजीयन से छूट मिल सकती है। अब जान लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के फॉर्म 2 अगस्त से ओपन हो जाएंगे और ये फॉर्म आप 1 सितंबर तक भर सकते हैं। और त्रुटि सुधार का कार्य आप 7 अगस्त से 3 सितंबर तक कर सकते हैं। उसके बाद कोई त्रुटि सुधार का कार्य नहीं किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है कि आवेदन के साथ ही आप अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके रिकॉर्ड हैं वो और अनुप्रमाणन पत्रक एवं व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में 16 सितंबर तक जमा जरूर कराएं। यानी कि आपका जो भी रिकॉर्ड है आपके पास वो सब कुछ लेकर के आपको 16 सितंबर तक आयोग में जाना है और वहाँ पर आपको जमा करना है। आवेदन पत्र भरने से पहले परिशिष्ट 2 में जो लिखा गया है आप उसे ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें, ये आयोग ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है। अब हम इसे टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट किस किस कैटेगरी में है। तो देखिए, टोटल इसमें 153 पोस्ट है, यानी कि 153 पोस्ट टोटल है इसमें, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 41 पोस्ट है और एससी में है 25 और एसटी में है 31 और ओबीसी में है 41 और ईडब्ल्यूएस में है 15। जिसमें से जो आरक्षित पोस्ट है इसमें जो मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित की गई है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 14 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। एससी में टोटल 8 पोस्ट इन्होंने आरक्षित रख ली है और एसटी में टोटल 10 पोस्ट इन्होंने रिजर्व रखी है और ओबीसी में टोटल 14 पोस्ट रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस में टोटल 5 पोस्ट इन्होंने रिजर्व में रख ली है। और इसी के साथ कुछ पोस्ट फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए भी आरक्षित की गई है। हाँ, आपको एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये बता दूँ कि ये जो नियुक्ति है वो अस्थायी है, यानी कि आपको सिर्फ 2 साल की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, पर 100% गारंटी रहती है कि इसमें आगे जाकर आपको परमानेंट कर दिया जाता है 2 साल के बाद। इसलिए आप इस वैकेंसी का फॉर्म ज़रूर भरें यदि आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो।
आवेदन में जहाँ पर भी आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मांगा गया है, आप वहाँ पर उसे ज़रूर डालें, क्योंकि आयोग का कहना है कि यदि कोई भी सूचना आपको देनी होगी या परीक्षा परिणाम यदि जारी होगा तो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट के साथ ही यदि आवश्यक हुआ तो आपको वो मोबाइल पर एसएमएस भी कर देंगे और आपको जीमेल अकाउंट जो है आपका, उस पर आपको ईमेल भी वो भेज सकते हैं। इसलिए आप इन दोनों चीज़ों को उसमें ज़रूर डालें आवेदन में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आपके से संपर्क करके ये कहे कि मैं आपका इसमें सिलेक्शन करवा दूंगा, तो आप उस पर कतई भरोसा न करें और आप उस व्यक्ति का नाम आयोग को भी दे सकते हैं। आयोग आपका नाम गुप्त रखेगा और उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी आयोग के द्वारा, ऐसा उन्होंने कहा। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो इसमें 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच में आयु सीमा रखी गई है और जो मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, शासकीय एवं स्वशासी संस्थाएं कर्मचारी एवं सभी महिलाओं के लिए तथा एक्स सर्विसमैन के लिए 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है और ये छूट आयु सीमा में सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को दी जाएगी। आप देखिए इसमें चयन किस प्रकार से होगा, तो इसमें चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, पर यदि आवश्यकता हुई तो लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब हम फीस की बात कर लेते हैं कि इस आवेदन के लिए आपसे कितनी फीस ली जाएगी। तो मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी और जो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उनके लिए तथा दिव्यांगजनों के लिए 1,000 रुपये रखी गई है। बाकी सभी के लिए यह इस वैकेंसी की फ़ीस 2,000 रुपये रखी गई है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जिन भी अभ्यर्थियों की अंक सूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक के स्थान पर ग्रेड या पॉइंट स्केल दिया है, तो आपको ग्रेड या पॉइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र या सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। ये आपके लिए अनिवार्य है। ग्रेड और पॉइंट स्केल के जो नंबर आप निकालेंगे जिस भी सिद्धांत या सूत्र के द्वारा, तो उससे संबंधित आपको विश्वविद्यालय से जो भी रिकॉर्ड दिया जाएगा वो भी आपको इसमें संलग्न करना होगा इस एफिडेविट के साथ में। तो ये थी मध्य प्रदेश के गायनेकोलॉजिस्ट बनने की सारी प्रोसेस। तो यदि आप भी मध्य प्रदेश में गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप ये सारी क्वालिफ़िकेशन जो भी मांगी गई है वो सब एकत्र करना अभी से शुरू कर दें, ताकि फॉर्म के आते आते आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इकट्ठे हो जाएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।